नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो सायंकाल 4:04 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आश्लेषा नक्षत्र दिन में 10:30 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शुभ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रातः 10:30 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:05 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज दिव्य चर्चा चंद्रमा से संबंधित होने वाली है, जो बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो ही मंगल मिथुन में। चंद्रमा का संचरण कर्क में है। इसके पश्चात ये चंद्रमा प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करेंगे और फिर चले जाएंगे सिंह में। बुध कन्या में संचरण कर रहे हैं, तो ही शुक्र, सूर्य और केतु ये 3 ग्रह युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में मकर में और देव गुरु बृहस्पति मीन में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का बुध के नक्षत्र में संचरण करना, गुरुवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। दिन के पूर्वार्ध में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे और दिन के उत्तरार्ध होते होते केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो इन 2 ग्रहों के नक्षत्रों में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत सावधान रहना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा यदि करें तो 25 अक्टूबर दिन मंगलवार, उस दिन स्नान, दान, श्राद्ध आदि भौमवती अमावस्या है। गंगादि नदियों में स्नान हेतु बाकी उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज मैं आपको चंद्रमा से संबंधित कुछ बातें बताने वाला हूं। चंद्रमा और केतु में
एक लक्षण बेहद सामान्य सा है या एक जैसा है। केतु भी यदि किसी भाव में जिसमें कि ग्रह स्वराशि का हो उस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उस ग्रह के बल में 5 गुना अधिक वृद्धि कर देते हैं। या किसी भी बलवान ग्रह के साथ बैठा केतु उस ग्रह के बल को 5 गुना अधिक बली कर देता है। चंद्रमा को मैंने कहा कि केतु भी, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा नैसर्गिक रूप से, अगर आप चंद्रमा के स्वभाव को देखें तो ये मूल स्वभाव चंद्रमा का क्या है? घटना और बढ़ना। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में जिस भाव में ये बैठे हैं और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह के प्रभाव को उन्नति कराने वाला, बड़ा ध्यान से समझने वाला विषय है, उन्नति कराने वाला माना गया है। अब यदि हम जन्म कुंडली में चंद्रमा को सूर्य के साथ गिनेंगे तो ये चंद्रमा बेहद कमजोर हो जाते हैं और सूर्य के प्रभाव में कोई विशेष उन्नति नहीं करा सकते, कोई विशेष प्रभाव ये नहीं रख पाते, क्योंकि यहां पर चंद्रमा जबकि वो सूर्य के करीब या सूर्य के साथ होते हैं स्वतः ही बेहद प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन यही चंद्रमा यदि बाकी के घरों में, यहां एक और बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा, केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा यदि वो ग्रह स्वराशि का या अत्यंत बली है, उच्च इत्यादि राशि में बैठा है, तो केतु उसके बल में 5 गुना अधिक वृद्धि करेंगे। लेकिन चंद्रमा के साथ बात अलग है। चंद्रमा बलवान अवस्था में जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव की भी उन्नति करेंगे और जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उस ग्रह के प्रभाव में भी उन्नति करेंगे। इसीलिए जब भी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ होते हैं, चाहे मंगल के साथ हो, चाहे बुध के साथ हो, मंगल के साथ हो तो चंद्र मंगल योग, बुध के साथ हो तो ये गजकेसरी योग, गुरु के साथ हो तो अति उत्तम गजकेसरी योग, शुक्र के साथ हो तो सुखदायक गजकेसरी योग, शनि के साथ विष योग और राहु केतु के साथ ग्रहण योग। प्रिय दर्शकों, अगर हम सूर्य से अमावस्या की बात करें तो यहां पर ध्यान से समझना है कि चंद्रमा स्वयं क्षीण हो जाते हैं, अतः ये सूर्य के किसी प्रभाव में या उस भाव की उन्नति तो नहीं कर पाते, वरन ये उस जातक की कुंडली की चर्चा हो गई जिसकी कुंडली में चंद्रमा क्षीण अवस्था के हैं और उसको मानसिक रूप से ये सदैव अशांत रखेंगे। यानी चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा। मंगल के साथ चंद्र मंगल योग माना गया है, जो कि उत्तम योग है, लक्ष्मी प्रदायक धनदायक योग है। लेकिन इस योग में एक छोटी सी कमी है कि इस योग को रखने वाला जातक नितांत जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है, धैर्य विहीन होता है। कारण आप जानते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों का प्रभाव एक जैसा होता है। चंद्रमा और मंगल की युति में मंगल को बल जाता है और फलतः मंगल के बल को चंद्रमा उन्नति प्रदान कर देते हैं। फलतः मंगल और बलशाली हो जाने के कारण जातक धैर्य विहीन हो जाता है। बुध के साथ जब चंद्रमा हो तो निसंदेह बुध जिन चीजों के कारक हैं, जैसे बुध वाणी के कारक हैं, तो ऐसे जातक के अंदर वाणी, मैंने बताया था कि यह भी गजकेसरी योग है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा अलग है। गजकेसरी योग बुध से, चंद्र, गुरु से और शुक्र से, तीनों से बनता है। चंद्रमा के संबंध होने से, विशेषकर युति संबंध होने से। यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहां दृष्टि से ज्यादा युति संबंध कहीं ज्यादा लाभप्रद होने वाला है। गुरु वाला सर्वाधिक श्रेष्ठ गजकेसरी इसलिए माना गया है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आध्यात्मिक सुख देते हैं, यानी जातक की जो उन्नति है वो इस माया मोह के जाल से बाहर निकलने वाली हो जाती है, इसलिए अत्यंत उत्तम उसको माना गया है। बुध के साथ यदि चंद्रमा संबंध बनाए तो यह भी गजकेसरी योग ही है और बुध के बल में चंद्रमा बल डाल देंगे, फलतः बुध की उन्नति हो जाएगी और ऐसा जातक विख्यात वक्ता, उच्च कोटि का वक्ता, अद्भुत वाणी का स्वामी, भाषणबाज, भाषण कला से युक्त बन जाएगा। बुध युवराज हैं तो ऐसे जातक की ख्वाहिशें भी राजाओं की तरह, युवराज की तरह हो, मैं जिसको जो कहूं वो मान ले, मेरी बात हर किसी को माननी होगी। ऐसा जातक सब पर कहीं ना कहीं शासन करने की चाह रखने वाला बनेगा। शुक्र में भोग की प्रवृत्ति है, फलतः शुक्र के बल में चंद्रमा वृद्धि कर देंगे, उन्नति कर देंगे, तो ऐसे जातक के जीवन काल में केवल और केवल भौतिक चाह की इच्छा उसके भीतर जागृत हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि शनि के साथ ये चंद्रमा रह करके क्या करेंगे? तो शनि उदासीनता है। शनि क्या है? तो काल पुरुष की कुंडली का दुख, विषाद। अब ये अलग बात है कि शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा गया है, तो निसंदेह जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि के साथ होंगे
आप गौर करके देखिएगा, यदि आपकी जन्म कुंडली में विष योग है तो निसंदेह आपका मन अशांत होगा, आपका जीवन उदासीन होगा, लेकिन आपके अंदर एक गुण अवश्य ही विकसित होगा, वो शनि का गुण। आप न्यायोचित कार्य करने में ही बिलीव करेंगे, मानसिक अशांति के बाद भी। ये असल में शनि के बल में वृद्धि हो रही है चंद्रमा के सहयोग से। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को उन्नति कारक ग्रह माना गया है। अब फिर सवाल खड़ा होता है, ये चंद्रमा ऐसा प्रभाव कब देता है? तो सीधी सी बात है कि चंद्रमा का प्रभाव उच्च राशि में भी होने से उतना नहीं हो सकता जितना कि ये चंद्रमा पक्षबल से बली होने से देते हैं। चंद्रमा उच्च राशि में भी हो परंतु पक्षबल से कमजोर अमावस्या के आसपास के हों तो इस चंद्रमा का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन यही चंद्रमा पक्षबल से बली नीच राशि में भी हो, यानी वृश्चिक में, तब भी इस पर विचार होगा और इस चंद्रमा का प्रभाव जातक के स्वभाव पर, जातक के जीवन पर देखा जाएगा। अब ये जरूर होगा कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होंगे लेकिन पक्ष बल से बली, तो सीधी सी बात है इस भाव में यानी जन्म कुंडली में ये भाव जहां पड़ रहा होगा, यानी 8वीं राशि वृश्चिक राशि नीच राशि की अभी मैंने चर्चा की, उस भाव में चंद्रमा उन्नति ला देंगे। तो याद रखिएगा कि केतु चंद्रमा के समान है या चंद्रमा केतु के समान, ये तो कोई तर्क का विषय नहीं है, परंतु हां केतु में ये गुण कम है, चंद्रमा में ये गुण बहुत ज्यादा है। उन्नति कराने में, ग्रह के बल में वृद्धि कराने में, उस भाव के बल में वृद्धि कराने में चंद्रमा का हाथ विशेष होता है। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से पंचम में जाएंगे। देखा जाए तो बुध और फिर इसके पश्चात चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आज पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो दिन कमोबेश मेष राशि के जातकों के लिए अचानक घटित होने वाली घटनाओं का कारण बना करके आ रहा है। यानी आज देखेंगे आप कि आकस्मिक रूप से कुछ चीजें हो रही हैं। प्लानिंग करके आप काम करिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादातर घटनाएं आकस्मिक ही घटित होंगी। अच्छी बात यह है कि आपको पूर्वाभास अवश्य होगा, परंतु अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो घटनाएं घटित होने के बाद आपको लगेगा कि ओह मुझे लग रहा था कि ये होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान आज विशेष रूप से रखिएगा। आज एकाग्र होकर के काम करने का दिन है। एकाग्र होकर के और सुनियोजित ढंग से अगर आप काम करते हैं, सोच विचार करके काम करते हैं, तो आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बेहद खास सिद्ध होने वाला है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझना नहीं है, आज आगे बढ़ने का दिन है और आगे बढ़ते चले जाइए। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया, व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रद देने वाला है। परिणाम बेहद श्रेष्ठ, व्यापार में फायदा अवश्य होगा। तो वही नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। अगर नौकरी में ट्रांसफर की ऐसी कोई सूचना मिलती है या ऐसा कोई इशारा मिलता है तो आप इसके लिए सचेत रहिए, संभावना है। क्रोध नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी, सोच समझ करके ही कोई कदम उठाना है। और कोई भी बड़ा निवेश जानकार की राय से ही लगानी है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, जानकार की राय से करिए। आज मेष राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में अनबन की संभावना और प्रेम के क्षेत्र में मामूली तनाव की स्थिति व्याप्त दिखाई पड़ रही है, तो इससे सचेत रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफजन्य रोग की संभावना है। मेष राशि के जातक आज लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल अवश्य लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप सावधान होकर के जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को उत्तम ही कहा जाएगा। सकारात्मक रहने वाला है दिन। खुले मन से, दिलो दिमाग से आज आपको विचार करना है। दिन का प्रारंभ यानी पूर्वार्ध हिस्सा बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में जब तक आप है अच्छा होगा, लेकिन शाम का जो समय है वो थोड़ा खराब रहने वाला है। संभव है कि गृह कलह से आज आप पीड़ित हों। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी जो आपके सहयोगी हैं उनका पूरा साथ और समर्थन सहयोग मिलेगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत से कोई बड़ा मसला आपका हल होने वाला है। कोई बड़ी सौदेबाजी करने वाले हैं तो करिए, वो आपके पक्ष में होने वाला है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिल जाएगी। तो वहीं संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर भी आपको प्राप्त होने वाली है। नया वाहन या नया मोबाइल लेने का मन बना रहे हैं, ले सकते हैं, परंतु एक मूल बात याद रखिएगा, आज मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी, जीवन साथी को छोड़कर।
माता पिता जीवन साथी की इसमें गणना न करें, इनसे आप अपने मन की बात कह सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि आज चाहे वो आपका जीवन साथी, माता पिता, इनकी भावनाओं का सम्मान करिए। दिन शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। और मैं जैसा कह चुका हूं कि आज शाम का माहौल घर के लिए ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, कलहपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। सिर दर्द की शिकायत भी आपको होने वाली है, इसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। खान पान पर ध्यान दीजिए। पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। 1 चम्मच दही खा करके ही घर से निकलिएगा। और लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तृतीय में जाएंगे। दिन को अच्छा कहा जाएगा आपके लिए, आत्मविश्वास से भरा हुआ। सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। चंद्रमा, बुध और केतु इन 2 ग्रहों के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, सो आपकी योजना ही आपकी सफलता का कारण बनने वाली है। किसी तरह की चिंता से जूझ रहे हैं, चिंता से मुक्ति मिलेगी। दिन सफलता प्रदान कराने वाला है, सफलता आपको मिलेगी। कोई पुराना विवाद, परेशानी खत्म होने वाली है। खर्च पर नियंत्रण रखिए और वाणी पर विशेष रूप से। कोई भी बात ऐसा न हो जिसे आप तोड़ मरोड़ कर, आज कहीं किसी से वार्ता करनी है, अपनी बात रखनी है, तो बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कहिए, सत्य बोलिए, ईमानदारी का साथ पकड़े रहिए। हर मामले में आज ईमानदारी बरतिए, जीवन अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को श्रेष्ठ कहूंगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी के संबंध में आज कोई बातचीत करने वाले हैं, तो उसके लिए दिन बढ़िया है। कारोबारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, यात्रा आप कर सकते हैं, व्यापारिक यात्रा। जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन में बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही कबूतरों को दाना डाले। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, ये चंद्रमा राशि परिवर्तन करने के पश्चात दिन में ही आज राशि से आपके द्वितीय होंगे। 2 नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज बुध और केतु के नक्षत्र में धन कमाना, धन निवेश करना, इन दोनों ही मामलों में दिन ठीक है, पर वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। बड़ा धन कमाने का कोई महत्वपूर्ण मौका आज आपको प्राप्त होने वाला है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कि आगे चलकर के आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध हो। जरूरत पड़ने पर आपको आपके अपनों से मदद भी मिलेगी। कार्यस्थल पर किसी विवाद से यदि आप जूझ रहे थे तो विपरीत की सहयोग से विवाद से मुक्ति मिलेगी। आज उच्चाधिकारियों का, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो विशेष रूप से आपको समर्थन प्राप्त होगा। कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, योजना बना करके करें, परंतु अपने मन की बात आज शेयर किसी से ना करें, क्योंकि कही हुई बात आज आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली। यानी कोई बात आप करने वाले हैं, कह देंगे तो वो काम नहीं बनेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित टेंशन होने वाली है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। काम थोड़ा अधिक पड़ेगा, भागदौड़ अधिक होगी, शाम तक सब टेंशन परेशानी दूर होने वाली है। तो कुल मिलाकर के दिन कर्क राशि के जातकों के भी ठीक है। जिस कार्य को करने में दिक्कत आ रही हो, परेशानी हो रही हो, उस कार्य को आज रहने दीजिएगा, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन साथी का अपमान मत करिए। दाम्पत्य जीवन में छिटफुट ऐसी घटनाएं घटित होती दिख रही हैं जो आपकी परेशानी का कारण बने। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मेहनत से आप पीछे न हटें। आज का दिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कर्क राशि के जातकों के लिए चोट चपेट की घटना घटित होते दिखाई पड़ रही है। आज थोड़ा सा घी का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है, निवेश भी आप कर सकते हैं। सिंह राशि, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 12वें में और इसके पश्चात फिर आपकी राशि पर होना। 2 ग्रहों के नक्षत्र अर्थात बुध और केतु के नक्षत्र में संचरण करना आपके लिए फायदेमंद ही है। आज का दिन श्रेष्ठ परिणामों के साथ ही आपके लिए व्यतीत होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं जिससे आपके करियर में ग्रोथ मिले, तो उसके लिए दिन बढ़िया है। नौकरी में पदोन्नति के लिए यदि प्रयत्नशील है तो इस मामले में भी आज का दिन आपके लिए सहयोगी सिद्ध होने वाला है। आय में वृद्धि होगी और कहीं आपका पैसा यदि फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज बिना सोचे समझे किसी को उधार मत दीजिएगा, नहीं पैसा आपका डूब जाएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार में मदद मिलेगी, कारोबार आपका ठीक होगा, परंतु क्रोध नहीं करना है किसी पर। और यात्रा में बेहद सचेत रहना है। यात्रा में दुर्घटना की संभावना है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा।
जीवन साथी की मदद प्राप्त होगी, जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। स्वास्थ्य से संबंधित यदि परेशानियों का सामना आप पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे थे, जैसे गैस व एसिडिटी से, तो इससे आपको मुक्ति मिलेगी। बस भोजन पर जरा ध्यान रखिए, परहेज करिए और आज गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। कन्या के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके लाभ और इसके पश्चात फिर व्यय में जाना। जो आपके अपने नजदीकी दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनकी मदद आपको मिलेगी। उच्चाधिकारी आज आपसे थोड़े कार्यस्थल पर नाराज अवश्य हो सकते हैं, कामकाज में सुधार लाना होगा। आज आपके द्वारा किसी स्त्री या बुजुर्ग का अपमान हो सकता है, इस मामले में जरा सचेत रहिएगा। आपकी वाणी से इन दोनों में से किसी का अपमान होगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। धैर्य आज बेहद आवश्यक है, समय का इंतजार करिए, समय के साथ ही चलिए। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने की कोशिश करते रहनी है। आय में थोड़ी कमी दिखाई पड़ रही है, व्ययाधिक्य के कारण चिंता बढ़ेगी। जल्दबाजी का काम आपको केवल और केवल नुकसान देगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना भी आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होने वाला है। दाम्पत्य जीवन सामान्यतः ठीक है, प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा और विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में कम लगेगा। थकान और नींद की कमी रहने वाली है। किसी पुराने रोग से परेशान थे तो आज परेशानी बढ़ेगी। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण मां लक्ष्मी के सम्मुख घी का दिया जला करके करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके लिए आज धनप्रद सिद्ध होने वाली है। किसी अपने खास से उपहार प्राप्त होने वाला है। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहेंगे, आपका फैसला माना जाएगा। और एक बात अवश्य ख्याल रखिए, आज खुद आपको किसी से सलाह लेनी पड़े तो ले लीजिए। काम पर अपने ध्यान दीजिएगा, एकाग्र होकर के जो भी काम आप करते हैं आज आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। दिन आपको पूरी तरह से सफलता प्रदान करने वाला है। किसी परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई काम बहुत दिनों से यदि अधूरा पड़ा हुआ था, वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में अपने पेरेंट्स से बात विचार करना आपके लिए अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो टेंशन, निराशा से यदि आप ग्रसित थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से नवम और इसके पश्चात फिर दशम में जाना। आज पिता की बात अवश्य मानिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों की बात अवश्य मानिएगा। उनका अनादर ठीक नहीं है आपके लिए। सावधानी आज बेहद आवश्यक है। घर में होते हैं तो माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। माता पिता से यदि दूर हैं तो आज फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी अवश्य ले लीजिएगा। नई नौकरी का प्रस्ताव आपको प्राप्त होने वाला है, पर इस प्रस्ताव पर फैसला करने से पहले आगे पीछे सब विचार अवश्य कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। व्यापार में दिन लाभदायक बना हुआ है, पर छोटी छोटी बातों पर भी आपको ध्यान रखना होगा। वैसे सफलता के मामले में दिन को खराब नहीं कहा जाएगा, पर फिर भी सचेत होकर के अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई बड़ा लाभ भी आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन आज आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अपने मेहनत से दिन को अनुकूल बना लेंगे। सफलता के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक अशांति, सरदर्द, बुखार और शरीर में बदन दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश आप भी कर सकते हैं। तो वहीं धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके बेहद पक्ष में है। जीवन में आपके बदलाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। काम के प्रति आस्था, जोश बना रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहे, समय दें, आपको सफलता मिलेगी। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह संतुष्ट रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि के योग। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। विवाद से आपको बचना होगा और जितना हो सके नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखना होगा। नकारात्मक सोच आप पर भारी पड़ने वाला है। भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है, इसे संभाल लीजिए। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है, बस उतार चढ़ाव इस मामले में है कि किसी न किसी बात पर तू मैं होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण लाभप्रद होगा। धनु के जातकों के लिए लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातक निवेश से बचें
और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज प्रारंभ किया गया कार्य आपके लिए लाभप्रद नहीं रहने वाला है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए मैं मेहनत भरा लेकिन कम लाभ देने वाला दिन को कहूंगा। परिणाम कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं मिल रहा है, पर फिर भी अपने समय को व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि अपने आप को आगे बढ़ाने में लगा जाए। मकर राशि के जातकों के लिए कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थी हैं तो कोई फॉर्म इत्यादि भरने के लिए भी दिन ठीक नहीं है। कारोबार जैसा चल रहा है उसको व्यवस्थित करने में ही लगाइए। यात्रा कोई बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रही है। निवेश नहीं करना, खर्च पर नियंत्रण रखना है और अचानक कोई फैसला लेने से आपको नुकसान होगा। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधान रहिएगा। झूठ बोलने से आज आपको बचना चाहिए। और अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव लेने और देने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को सामान्यतः ठीक कहा जाएगा। मेहनत अगर करते हैं तो परिणाम ठीक ठाक आएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। आज गाय को रोटी और शक्कर अवश्य दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। कुंभ के जातकों के लिए दिन फिर भी अच्छा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी बात को महत्व देंगे। मानव सम्मान में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दूसरों से वक्त आने पर मदद मिलेगी। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से उलझा हुआ था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। दोस्त हो या प्रेमी, संबंध में सबके साथ सुधार ही दिखाई पड़ रहा है। घर परिवार के मामले में यदि कोई चिंता परेशानी थी, अगर आप कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं। पूरे परिवार का साथ आपको मिलेगा। रोजमर्रा के आपके सभी काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भूमि भवन से संबंधित भी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कारोबारी आज व्यस्त रहेंगे। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है दिन। और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज जहां भी रहे कुंभ राशि के जातक बहस और विवाद की स्थिति से अपने आप को दूर रखें। मनमानी करने से बचें। प्रेम संबंध में सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन बिल्कुल अनुकूल। दाम्पत्य जीवन में स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और बजरंग बाण का आज 3 पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है। निवेश भी कर सकते हैं तो ही मीन के जातक आज निवेश कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, पूरा होगा। साथ के लोग आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। उच्चाधिकारी भी आज आपसे खुश रहने वाले हैं। और जो अधीनस्थ हैं वो तो पूरी तरह से सहयोगी। जरूरत से ज्यादा मत सोचिए, संवेदनशील मत होइए, बस आगे बढ़ते चले जाइए। दिन आपके पक्ष में है। कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था तो वो आपके पक्ष में होगा। कारोबार में वृद्धि के योग बन रहे हैं, परंतु वाहन का उपयोग आज बेहद सावधानी से करना है। अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना। आज वाहन क्षतिग्रस्त होने का है दिन। और जो नजदीकी संबंध हैं उन संबंधों में आज वाद विवाद से दूर आपको रहना है, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। मकान भूमि से संबंधित यदि कार्य कर रहे हैं तो भी सावधानी के साथ प्यार का इजहार कर सकते हैं। परंतु अगर प्रेम संबंध में विवाद है, किसी बात को लेकर के आपका पार्टनर नाराज है, तो आज ऐसे ही उसको छोड़ दे। आज ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। उस मामले में दिन ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को परिणाम श्रेष्ठ मिलेगा, बस मेहनत करनी होगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट दुर्घटना की संभावना दिखाई पड़ रही है। आज एक नारियल, साबुत नारियल देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। निवेश कर सकते हैं। निवेश आपको नहीं करना, अगर करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।